Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we are going to start with chapter 2 of class 11th financial market management and the topic is primary and secondary market. Primary market क्या होता है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज नई सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इसे हम न्यू इश्यूज मार्केट भी बोलते हैं. प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यूज मार्केट भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटीज जो हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को ऑफर की जाती हैं. दे आर इशू टू द इन्वेस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो प्राइमरी मार्केट में जो इशूअर्स होते हैं, जो इशू कर रहे हैं सिक्योरिटीज को, राइट, गवर्नमेंट हो गई या कंपनीज हो गई, दोज हु वांट टू रेज द फंड्स, उनको पैसे की जरूरत है, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, right? But it is traded for the very first time. Now next question is what is meant by face value of share or debenture. तो जो नॉमिनल अमाउंट सिक्योरिटी को असाइंड किया होता है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स. तो ये डेफिनेशन अगर पेपर में आएगी व्हाट इज फेस वैल्यू, तो आप ये वाली लिखेंगे. मैं हाईलाइट कर देती हूँ. सो जस्ट wait, let me use another highlighter color. Yeah, this is better. So the nominal or the stated amount assigned to the security by the issuer, it is called the face value. Shares के लिए अगर हम shares की बात करें तो ये ओरिजिनल कॉस्ट होता है ऑफ द स्टॉक शेयर ऑन द सर्टिफिकेट, यानी जो सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है ओरिजिनल कॉस्ट, उसी को हम बोलते हैं कि फेस वैल्यू है शेयर की. ठीक है, तो फेस वैल्यू जैसे इक्विटी शेयर के केस में फेस वैल्यू बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, ₹5 या ₹10, राइट. लेकिन बॉन्ड्स के केस में ये वो अमाउंट है जो होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है. इट इज पेड टू देम एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी. ठीक है, फेस वैल्यू को हम पार वैल्यू भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार वैल्यू. तो शेयर्स के केस में बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, ₹5 और 10. ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर्स के केस में इट इज द फेस वैल्यू इज ₹100, यूजली 100, राइट. It is the amount, debentures के केस में it is the amount which is repaid to the investor. जो when the bond mature, जब बॉन्ड मेच्योर हो जाता है तो फेस वैल्यू क्या है, ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स को पे कर दिया, रीपे किया जाता है. और यूजुअली जो बॉन्ड की फेस वैल्यू होती है वो ₹100 होती है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रीमियम एंड डिस्काउंट. सिक्योरिटीज मैंने अभी आपको बताया है वो दे आर इशू, जब भी कंपनी या गवर्नमेंट उसको इशू करती है तो इस डिनोमिनेशन में ₹5 में, 10 में या 100 में इशू करती है, राइट. इसी को हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं या पार वैल्यू बोलते हैं. लेकिन जब सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, सेल किया जाता है एट अ प्राइस विच इज अबव द फेस वैल्यू, तो हम बोलते हैं सिक्योरिटीज जो हैं वो इशू हुई है एट प्रीमियम. जैसे अगर फेस वैल्यू है शेयर की ₹10, लेकिन अगर शेयर्स को इशू किया गया है एट अ प्राइस विच इज ₹12, तो हम बोलते हैं द इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो उसको बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम एट अ प्राइस विच इज हायर देन द फेस वैल्यू. लेकिन अगर हम फेस वैल्यू से कम में इशू करते हैं तो हम बोलते हैं सिक्योरिटीज आर इशूड एट डिस्काउंट. यानी अगर हम इशू कर रहे हैं एट ₹8 तो इट इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ ₹10, तो हम बोलते हैं सिक्योरिटीज आर इशूड एट डिस्काउंट. नाउ व्हाई डू कंपनी नीड्स टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक. कंपनी को क्यों जरूरत है शेयर्स इशू करने की. सी, कंपनी ज्यादातर कौन स्टार्ट करता है, प्रमोटर्स करते हैं, प्रमोटर्स पैसा लगाते हैं. लेकिन वो जो पैसा होता है, ठीक है, इतना सफिशिएंट नहीं होता कि बिजनेस को रन किया जा सके. इसलिए कंपनी को अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है. एंड वो मनी फिर कंपनी को कैसे मिलती है, उसके लिए कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स खरीदे, ठीक है, एंड कंपनी में इन्वेस्ट करे बाय
बाइंग दी शेयर्स एक्सेट्रा। सो एक तरह से इसलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है क्योंकि दिस इज अ वे टू इनवाइट द कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक थ्रू पब्लिक इशू, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स। तो ये एक बारी फ्लो चार्ट देख लो आप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इशू, पब्लिक इशू, देन राइट्स इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू, राइट। प्रेफरेंशियल को हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं, राइट। यहाँ देखिए, प्रेफरेंशियल इश्यूज आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये थर्ड टाइप हो गई, राइट इशू सेकंड हो गया, पब्लिक फर्स्ट हो गया। अब पब्लिक के अंदर आपके दो हो जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड फॉलो ऑन ऑफरिंग, राइट। सो यस, व्हाट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो देखिए, कंपनी दो तरह की होती है, एक मतलब आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, व्हाट इज अनलिस्टेड कंपनी एंड व्हाट इज लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, यानी स्टॉक एक्सचेंज में वो अभी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज खरीद और बेच नहीं सकती है, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो जब भी वो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी फ्रेश इशू करती है सिक्योरिटीज, या कोई भी जो उसकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उसको ऑफर करती है सेल के लिए थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, इसको हम बोलते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आई एम रिपीटिंग, अनलिस्टेड कंपनी है, यानी कि उसने अभी तक कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया है अपनी सिक्योरिटीज को। तो जब वो फर्स्ट टाइम फ्रेश कोई भी नया शेयर इशू कर रही है, मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर रही है, उसको फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑफर कर रही है, या अगर कोई पुरानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है लेकिन अभी तक उसको कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं किया था, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को भी फर्स्ट टाइम ऑफर कर रही है सेल के लिए थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, इसी को हम बोलते हैं आईपीओ, राइट। सेकेंड इज अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग विच इज कॉल्ड एज फर्दर इशू। तो अब जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी होती है, यानी ये कंपनी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, पहले से ही अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इट इज बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। वो अगर फ्रेश इशू कर रही है सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफर कर रही है सेल के लिए पब्लिक को थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको हम बोलते हैं फर्दर इशू। फर्दर इशू का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, यानी वो ऑलरेडी ट्रेड कर रही थी स्टॉक एक्सचेंज में, तो अब उसने कोई नई इश्यूज ऑफर कर रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है, या पुरानी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को ऑफर कर रही है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, उसको हम बोलते हैं फर्दर इशू। ये ऑलरेडी लिस्टेड थी, इसका नाम पहले स्टॉक एक्सचेंज में मेंशन था, ये पहले से स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रही थी, ठीक है, और यह फर्दर और इशू कर रही है, और इशू और सेल कर रही है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉलो ऑन ऑफरिंग। नाउ थर्ड इज राइट इशू। राइट इशू क्या है, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी जो है अपने नए शेयर्स ऑफर करती है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, पहले उनको ऑफर करती है बिफोर इट ऑफर्स टू द पब्लिक। एंड वाई दिस इज डन, द मेन पर्पस है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी का पर्पस क्या है, उसको फंड्स रेज करने हैं, लेकिन कंपनी ये भी चाहती है, कंपनी को पता है अगर वो फंड्स आउटसाइडर्स को देगी तो नए शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका राइट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कंपनी अगर फंड्स रेज करना चाहती है विदाउट reducing the stake of the existing shareholders, वो चाहती है कि existing shareholders जो हैं उनका शेयर कम ना हो, तो कंपनी क्या करती है, अपने नए शेयर्स existing shareholders को ऑफर करती है at a discounted price. Fourth is preferential issue. preferential issue का मतलब, preferential issue को हम private placement भी बोलते हैं। यहाँ पे जो कंपनी है अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर नहीं करती है, इट बेसिकली ऑफर्स टू द ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, तो इसीलिए हम इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं,
right? Now what is meant by issue price? इशू प्राइस में जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है इनिशियली इन द प्राइमरी मार्केट, इसको हम बोलते हैं इशू प्राइस, राइट? ओके, नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी शेयर्स का करंट प्राइस है यानी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद नंबर ऑफ शेयर्स, दैट गिव्स यू मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? तो यहाँ पे देखिए कि अगर मार्केट प्राइस 100 है, हम 100 को यहाँ लिख देंगे, और कंपनी के शेयर्स कितने हैं 120 मिलियन, तो हम 120 इधर लिख देंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है वैल्यू ऑफ द कंपनी कितनी हो जाएगी, वो 12,000। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट? पब्लिक इशू में जो शेयर्स हैं वो इशू करे जाते हैं टू द जनरल पब्लिक, और किसी भी हर इन्वेस्टर इट इज ऑफर टू द जनरल पब्लिक और एनी इन्वेस्टर, तो उसी को पब्लिक इशू बोलते हैं। लेकिन जब इशू किया जाता है टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट टू द पब्लिक, इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है? फिर एक चीज और आपको याद रखनी है कि हम इशू एंड इशू बिकम्स पब्लिक, अगर हम पब्लिक इशू तब बोलते हैं व्हेन इट रिजल्ट्स इन अलॉटमेंट टू 50% और मोर, जब सिक्योरिटीज अलॉट की जाती हैं 50 या 50 से ज्यादा लोगों को, तो हम बोलते हैं ये पब्लिक इशू है। लेकिन जब सिक्योरिटीज अलॉट की जाती हैं टू लेस देन 50%, तो हम बोलते हैं ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। नाउ व्हाट इज एन आईपीओ? About this particular thing, I'm going to continue with this topic in the next video. Till then, stay tuned to my channel.